बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवर। आज इस वीडियो के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये जो है थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो और वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कैसे कैरी आउट होती है। आज हम स्टार्ट करेंगे अब जो अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन। द अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड नाउ एंटर्स इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन होती क्या है, ये जो है वाइडर और शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसकी जो ब्रेथ है वो ज़्यादा होती है और लेंथ जो है छोटी होती है कंपैरेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कितनी होती है 7.5 मीटर, और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी लेंथ होती है अबाउट 1.5 मीटर। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना वाटर और सॉल्ट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड द सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो है रिमेनिंग मटेरियल पास करता है रेक्टम को और वहाँ पर रिमेन करता है, वहाँ पर रुकता है एज सेमी सॉलिड फेसेस। द रिमेनिंग मटेरियल passes into the rectum and remains there as semi-solid faces. This material is removed through the anus from time to time, thus this is called egestion. ये जो मटेरियल है अनडाइजेस्टेड मटेरियल है ये एनस के थ्रू टाइम टू टाइम रिमूव होता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम इजेशन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं इनमें जो है डाइजेशन का काम किस तरीके से होता है। कौन से ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम? काऊ, बफेलो, इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं ये होते हैं हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब ये क्या होते हैं? दे क्विकली स्वेलोज द ग्रास एंड स्टोर्स इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो निगल लेते हैं ग्रास को एज इट इज़ और अपने स्टमक के एक पार्ट में जिसको कहते हैं रूमेन, वहाँ पर इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब देखो इस फ्लो चार्ट के थ्रू रूमेन क्या होता है। रूमेन में प्रेजेंट होता है फूड जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है। ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है इसे कहते हैं कड। क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड होता है ये वापस आ जाता है इन एनिमल्स के मुंह में और ये जो एनिमल्स हैं इसे चबाते रहते हैं। कभी बार आपने देखा होगा कि जो काऊ बफेलो होते हैं वो अपना मुंह चलाती रहती हैं। वो क्या कर रही होती हैं? उनके मुंह में ये कड जो है प्रेजेंट होता है जिसको वो च्यू करती है, जिसे वो चबाती रहती है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्या? रूमिनेशन। और जो ये एनिमल्स होते हैं इन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रास इज रिच इन सेलुलोज विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास जो होती है, घास जो होती है ये सेलुलोज में भरपूर होती है जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत से एनिमल जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं, हम भी इंक्लूड हैं, वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट दी सेलुलोज। रूमिनेंट्स में क्या होता है फिर ऐसा? रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैल्शियम। रूमिनेंट्स में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं कैल्शियम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। कैल्शियम इज प्रेजेंट बिटवीन दी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ क्या होता है? सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन दी ह्यूमन्स। कैल्शियम में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है? इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का। ये जो बैक्टीरिया ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते, इसी कारण से जो है ह्यूमंस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब देखो आगे न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होती है जो हमने पढ़ ली है उसमें क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? जिसमें हम खाना लेते हैं। फिर आगे होता है डाइजेशन का काम, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड लास्ट में इजेशन। ये जो न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस थी इसको आप फ्लो चार्ट के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो मैंने वो दिखाया है आपको। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका पेपर में आ जाए क्वेश्चन की न्यूट्रिशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, उसे एक्सप्लेन करने के बाद ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हो जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंक्रीज़ होगी और इसके अलावा मार्क्स जो है ज़्यादा मिलने के चांसेस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा। अमीबा क्या होता है? इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दी पोन्ड वाटर।
एमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अलावा एक राउंड और डेंस न्यूक्लियस और स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन दी साइटोप्लाज्म। इट हैज सेल मेम्ब्रेन, a round and dense nucleus and many small bubble like vacuoles in the cytoplasm. It constantly changes its shape and position. ये जो होता है एमीबा जो होता है अपनी शेप और पोजीशन को कॉन्टीन्यूसली चेंज करता रहता है। अब आगे देखते हैं कि ये एमीबा करता क्या है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फोल्स फीट दैट आर कॉल्ड सूडोपोडिया फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। ये जो है अपनी एक या ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं सूडोपोडिया, इनको मूव करता है और आगे जो फूड होता है प्रेजेंट उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, उसको खाने की कोशिश करता है। इट फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहता है। अब इसी प्रोसेस को आगे डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। ये होता है हमारा एमीबा और जो साइड साइड में होते हैं ये होते हैं उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसे कहते हैं सूडोपोडिया। बीच में प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियस, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है फूड पार्टिकल। अब हमारा एमीबा क्या करता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है सूडोपोडिया जो है इन्हें आगे की तरफ बढ़ाता है और जो फूड है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, एक बार जो ये खाना अंदर आ गया उसके बाद ये क्या कर लेता है, उसे यूज़ कर लेता है या फिर डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। When it senses the food, it pushes out the pseudopodia around the food particle and engulfs it. मतलब जब जो है हमारा एमीबा खाने को सेंस करता है कि उसके आसपास खाना है, तब ये अपने सूडोपोडियाज को, अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आगे की तरफ भेजता है और उस खाने को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, द फूड बिकम ट्रैप्ड इन दी फूड वैक्यूल्स। जो खाना है फूड वैक्यूल्स के अंदर ट्रैप हो जाता है या फिर अंदर आ जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन दी फूड वैक्यूल्स। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सिक्रेट किए जाते हैं फूड वैक्यूल्स में। अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से जो खाना था वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो है डाइजेस्टेड फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये है डाइजेस्टेड फूड इज़ नाउ गेट एब्जॉर्ब्ड हियर, जो है अब एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं उन्हें जो है अमीबा यूज़ करता है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए अपना साइज़। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू है, उसे ये एक्सपेल्ड कर देता है या निकाल देता है अपनी बॉडी से। किसके थ्रू, वैक्यूल्स के थ्रू। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज़ नाउ एक्सपेल्ड आउटसाइड दी वैक्यूल्स। दैट्स इट, चैप्टर हुआ कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।